नमस्कार। हमेशा की तरह जनता को उनके हाल पर छोड़कर मोदी जी असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वह एक चाय की बागान में पहुंच गए और चाय के बागान में काम करने वाली महिलाओं के साथ में उन्होंने एक रील शूट करवाई। रील को इस तरह शूट करवाया गया कि उसमें पीएम के अलावा और बागानी महिलाओं के अलावा तीसरा कोई भी ना दिखे, सिक्योरिटी वाला भी नहीं। उसको भी एक पीछे जो बिजली का खंभा दिख रहा है उसके पीछे उसको खड़ा कर दिया गया। मोदी जी, आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है, आप इस देश के प्रधानमंत्री है। आपको पार्टी के प्रचार के अलावा देश को भी देखना होता है। एक तरफ मोदी जी का PR शो चल रहा है, दूसरी तरफ गैस की कमी से बदहाल जनता अपने सपनों को अपने बैग में भरकर गांव जाने के लिए मजबूर है। ये सब वो गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से इस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। गांव क्यों जा रही हैं? अब गैस नहीं मिल रहा, क्या करें? गैस कब से नहीं मिल रही है आप लोगों को? गैस तो महीना दिन से नहीं मिल रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेंडर का, लकड़ी का किसी का हिसाब नहीं है। शहर है। कब से पेट भर खाना नहीं खाए हैं? जी ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं। ब्लैक में मिल रहा है? नहीं, मिल ही नहीं रहा है। आप परेशान हो रही हैं? आपकी बस आप रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? जाने तो भैया। ओह, भैया गैस की चक्कर में हम लोग को हालत खराब है। 4-4 दिन 5-5 दिन हम लोग भूखे बाल बच्चा लेके हम लोग बिहार भाग रहे हैं। उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है, हैं? क्या करें? कितने 1 महीना दिन हो गया। 1 महीने से पेट भर खाना नहीं खाया? नहीं। किसी ने मारा भी आपको? जी किसने मारा है? ठेकेदार। ठेकेदार ने मारा है? क्यों? पैसा है जेब में कुछ? जी नहीं, 1 रुपया नहीं। गैसों भराने जा रहा हूँ तो पुलिस प्रशासन मारने लगता है। कितनी मजबूरी है? मजबूरी तो है, जो गैस नहीं मिल रहा, जो अपना घर है ना, तो जो लकड़ी भी बना सकते हैं। लॉकडाउन से ज्यादा पत्थर हाल है। लॉकडाउन में तो थोड़ा बहुत मिल भी रहा था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। कितनी मजबूरी में जा रहे हो? बहुत मजबूरी में। गांव छोड़ के नौकरी करने दिल्ली में आए, यहाँ भी गैस नहीं मिल रही, करेंगे क्या यहाँ? मम्मी की याद आ रही थी कि नहीं? याद तो सबकी आएगी। कब से पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं आप लोग? लमसम 15 दिन से भाई, इतने 2-3 तो चूड़ा खा कर आ गए। समझिए तो मन करता है कि आत्महत्या कर ले। आत्महत्या कर लें? क्यों? ऐसे टेंशन से। ये ऐसी मोदी की सरकार है कि हम लोग को रोड पर ले आ दिया। हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी देशवासियों पर कोई मुसीबत आती है तो मोदी जी या तो विदेश निकल जाते हैं या चुनाव प्रचार में दिखाई देते हैं। क्या उनके लिए लोगों से, देश की जनता से बढ़कर उनकी चुनावी रैलियां हैं, PR शो है? क्या देश की जनता ने ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जिसके लिए जनता से बढ़कर चुनावी रैलियां या विदेशी दौरे हैं? दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में देश की जनता को बताते हैं कि देश 30 मार्च तक नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, यानी देश में अब एक भी नक्सलवाद या नक्सली नहीं बचा है। क्या अमित शाह ये गारंटी दे सकते हैं कि इसके बाद अब देश में एक भी नक्सली हमला नहीं होगा, एक भी देशवासी की जान नहीं जाएगी नक्सली हमले में? और अगर घटना हो गई तो क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? जैसे ही अमित शाह ने सदन में यह घोषणा की कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, उधर TV स्टूडियो में बैठा एंकर उछलने लगा और करने लगा कि यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सरकार की नीयत नहीं थी। ये कहते हुए कांग्रेस पर हमला करने लगा। एंकर को देखकर लग रहा था कि यह TV एंकर है या बीजेपी का प्रवक्ता है। नक्सलवाद का खात्मा नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया है। अब एक भी जिला नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा वो किया। 370 हटाने का दावा किया था, वो पूरा कर दिया। नक्सलवाद समाप्त करने का दावा किया था, वो आज पूरा हो गया है। क्या यह गोदी एंकर, ये कालू अमित शाह से सवाल कर सकता है कि देश 10 साल से नक्सलवाद से प्रभावित क्यों था? मोदी जी की सरकार 2014 में बन गई थी, क्या दो बार सरकार बनने के बाद भी देश नक्सल मुक्त नहीं हो सकता था? पिछले 10 सालों में न जाने कितने हजारों निर्दोष लोगों की नक्सलवादों की वजह से जान चली गई, कितने हमारे देश के आर्मी के लोग शहीद हुए नक्सलवाद की वजह से, कितने CRPF के जवान शहीद हुए। क्या इतने जवान और नागरिकों की मौत होने के बाद ही देश नक्सल मुक्त हो सका? क्या गोदी एंकर अमित शाह से सवाल पूछ सकता है कि यह काम पिछले 10 साल में क्यों नहीं किया? इतने सारे निर्दोष नागरिक और CRPF जवानों की जान लेने के बाद ही यह काम क्यों किया गया? क्या यह सवाल करने की हिम्मत है कि इस गोदी एंकर कालू में? उसी दिन राज्यसभा में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कहती है कि हमारा रुपया ठीक चल रहा है। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है।
फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। जबकि 2014 में जब यह रुपया 60 रुपये के आसपास था, जब निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा करती थी। यही नहीं, खुद महामानव नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस सरकार से सवाल पूछते थे कि जब जब रुपया गिरता है देश के पीएम की सांख भी गिरती है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये बात मोदी जी तब कहते थे जब रुपया 60 रुपये के आसपास था डॉलर के मुकाबले। आज 1 रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 95 यानी 95 रुपये के आसपास हो गई है, तब भी देश के प्रधानमंत्री के मुंह से चू नहीं निकलती। नमस्कार।